डिफरेंशियल इक्वेशन यानी डिफरेंशिएशन भी है और इक्वेशन भी है, और ये तो आप समझ ही गए होंगे कि इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है भाई, तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, किस टाइप के इसके सॉल्यूशंस होते हैं, इन सारी चीजों की चर्चा आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन रिवीजन पे करने वाला है। ठीक है गाइस, तो मैं हूं विष्णु कुमार श्रीमाल, बीटेक फ्रॉम IIT वाराणसी, एक्स फैकल्टी एलन करियर इंस्टीट्यूट, एंड आप लोग इस समय हैं ई सरल के साथ में। अगर आपने अभी तक ई सरल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी ई सरल सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ये है बेहतरीन चैनल। क्यों बेहतरीन क्यों है भाई? बिकॉज यहां पर आपको मिलेगा एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के साथ साथ टैलेंटेड फैकल्टीज, टॉप फैकल्टीज ऑफ कोटा, IIT फैकल्टीज के साथ में सीखने का मौका। यहाँ की पूरी टीम जो है वो पूरी IIT टीम है। NK गुप्ता सर मैथमेटिक्स के जो HOD है, IIT कानपुर से सर ने MTech किया है, एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं सर एलन में, लाखों बच्चों की सर ने मेंटरिंग करी है और 30 ईयर का लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है सर का। सारांश गुप्ता सर ऑल इंडिया रैंक 41, IIT बॉम्बे से CS पास आउट है, सर भी एक्स फैकल्टी रह चुके हैं एलन करियर इंस्टीट्यूट में। उसके अलावा प्रतीक गुप्ता सर जो कि खुद IIT बॉम्बे से बीटेक है एंड केमिस्ट्री के यहां पर HOD है। उसके अलावा साथ ही साथ अर्पित माहेश्वरी सर ऑल इंडिया रैंक 2 जो कि यहां पर चीफ एडवाइजर है। इतनी बेहतरीन टीम से आपको सीखने का मौका मिल रहा है दोस्तों, सो ये मौका गंवाना नहीं है एंड अभी के अभी सब्सक्राइब करना है ई सरल को। ठीक है गाइस, तो एक बार सारे के सारे बच्चे सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले एंड शेयर जरूर कर दे यार इस वीडियो को। सारे के सारे बच्चे इसको शेयर कर देंगे भाई फटाफट से। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पहले तो हम लोग ये इसकी चीज के डिस्कशन चर्चा करते हैं। एक इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है भाई, अब यहां पर ऑर्डर की बात कर रहा है तो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, लाइक यहां पे अगर मैं बात करूं, जैसे इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, यहां पर इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया, 3 बार डिफरेंशिएट किया। ठीक है ना भाई, इस तरीके से अगर मैं मान लीजिए कि हाईएस्ट टाइम ऑफ डिफरेंशियल अगर मैंने 10 टाइम्स इसको डिफरेंशिएट किया, यानी ऐसा हमारे को दिख रहा है हाईएस्ट कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वो कितना दिख रहा है, 10 दिख रहा है, तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में बात करता हूं डिग्री की। डिग्री की अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर कितनी है, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर कितनी है उसको हम लोग डिग्री बोल देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पर एक इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना है कि सर यहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इसको जो डिफरेंशिएट किया है वो m है, यानी इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, m हो जाएगी, सॉरी इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। एंड इसकी जो पावर है, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की जो पावर है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको हम लोग डिग्री बोल देंगे। ठीक है, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मान लीजिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो पॉलिनोमियल की, भाई इसके लिए जरूरी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है ना भाई, अब मान लीजिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो उस केस में डिग्री क्या हो जाएगी, उस केस में डिग्री विल नॉट बी डिफाइंड। अगर हम उसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो वो वहां पर क्या हो जाएगा, डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। और अगर डिग्री एग्जिस्ट करती है, अगर डिग्री एग्जिस्ट करती है, इट शुड बी ए नेचुरल नंबर। ये क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। लाइक यहां पे पहला एग्जांपल देखिए आप, इसको हमने डिफरेंशिएट करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रखी है, ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है, तो यहां पर इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। मैक्सिमम नंबर या हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वो कितना, ऑर्डर यानी 3 हो जाएगा। इसकी जो पावर है वो डिग्री हो जाएगी, यानी पावर कितनी हो गई, 5, यानी डिग्री कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यहां पर ये लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है sin x d3/dx3 cos x, ये भाई एंगल में नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा ध्यान रखना आप लोग। यहां पर ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना है, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 3 है, यानी ऑर्डर तो उसका 3 हो गया।
इसकी जो पावर है वो कितनी है 1 है, यानी इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 1। मान लीजिए यहां पर ये इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन को पहले तो आप पॉलिनोमियल की फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। पॉलिनोमियल की फॉर्म में अगर मैं एक्सप्रेस करता हूं तो यहां पर मेरे को मिल जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पावर 3 इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे। हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट 2 यानी ऑर्डर 2 हो गया। डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी पावर डिग्री हो जाएगी यानी 3 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, ये हमने लिखा हुआ भी, अच्छा ये अलग से लिखा हुआ। एग्जांपल 4 हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए dy बाई डी एक्स इस तरीके से दिया हुआ है, पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो dy बाई डी एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहां पर एक इक्वेशन दी हुई है e टू दी पावर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस 1। क्या इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है क्या, यस कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो है ln यहां पर इस फॉर्म में आ रहा है। अब ln का जो आर्गुमेंट है वो 1 माइनस dy बाई डी एक्स, यानी इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। लेकिन हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पॉलिनोमियल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, देन इट्स की डिग्री क्या होगी, इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है। मान लीजिए कोई फंक्शन हमारे को दे रखा है जो कि किसी कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसकी हमारे को डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा। कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा, जितने यहां पे आर्बिट्री कांस्टेंट हमारे को दिखाई देंगे, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतनी बार इनको डिफरेंशिएट करना है, एंड जो आर्बिट्री कांस्टेंट है सबको रिमूव कर देना है। जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स है उनको रिमूव करेंगे तो जो इक्वेशन हमारे को मिलेगी दैट विल बी डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट, जितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएट करना है, उतना ही इक्वेशन का क्या रहेगा, ऑर्डर रहेगा। ठीक है, तो एलिमिनेट आर्बिट्री कांस्टेंट, जैसे यहां पर क्या है, मान लीजिए n आर्बिट्री कांस्टेंट है, n टाइम्स डिफरेंशिएट करके उनको रिमूव करना है, तो अपने को जो एलिमेंट मिलेगा रिमूव करने के बाद में दैट विल बी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इन जनरल ज्योमेट्रिकली किसी फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करती है, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करती है जो कि कुछ ना कुछ कॉमन फेनोमेना को सेटिस्फाई करता है, कुछ कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। लाइक एक एग्जांपल मैंने यहां पर लिया है a e पावर x प्लस बी। अगर आप बोलते हो कि सर यहां पे आर्बिट्री कांस्टेंट 2 है, तो ये बोलना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं बोलूंगा, मैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना भैया, a e पावर b e पावर x दोनों को कंबाइन करके एक ही लिख दो, यानी इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट तो क्या है, यहां पर एक ही है, दोनों नहीं है। ठीक है, तो यहां पर c इंटू ई पावर एक्स हो जाएगा, यानी इसको एक बार ही डिफरेंशिएट करना है। इक्वेशन है हमारे को बोला कि फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन कॉनकरेंट एट ओरिजिन। ओरिजिन पे जो कॉनकरेंट है, यानी ओरिजिन से पास होने वाली जो इनफाइनाइट लाइंस है उनकी हमारे को डिफरेंशियल इक्वेशन बताना। तो इसको हम लोग जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू mx लिख सकते हैं। भाई कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास होती है तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती है, या सिंपली y इक्वल्स टू mx वो होता है। ठीक है, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस हो गई मान लीजिए। ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स ले लिया, ये y इक्वल टू माइनस एक्स ले लिया, ये y इक्वल टू 3x हो गई, यानी सबकी इक्वेशन को हम y इक्वल्स टू mx की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, वेरिएबल एक ही है, m है। डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, m आ गई, इसको यहां पर पुट करेंगे तो ये हमारे को क्या मिल जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, जिसका ऑर्डर कितना है, एक ही बार डिफरेंशिएट किया है, ऑर्डर 1 हो जाएगा। डिग्री भी आप देख सकते हो, डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स, सारे सर्कल्स जो एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं ओरिजिन पे, और सेंटर कहां पर है, वाई एक्सिस पे। तो यहां पर इस टाइप के सर्कल्स हमारे को दिखाई देंगे। ठीक है, इसका सेंटर मान लीजिए, वेरिएबल सेंटर हमने मान लिया 0, a 0, a अगर इसका सेंटर हो तो इसकी इक्वेशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं,
इसको अगर आप ध्यान से देखोगे आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएट करना है तो यहां पे इसको डिफरेंशिएट करके सिंप्लीफाई करेंगे और एक की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे और उसको रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पहली चीज तो हो गई कि भैया ऑर्डर एंड डिग्री की बात हम लोगों ने कर ली, उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है। अब हमारे को डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी एंड नाउ वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स निकालते कि नहीं निकालते, ठीक है, तो वो चीज ही हो गई। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अननोन फंक्शन जो भी है उसको इंटीग्रेट करके निकालते हैं, उसी को हम लोग सॉल्व करना बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है। दो टाइप के सॉल्यूशंस हम लोग यहां पे बात करेंगे। एक होता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करती है। लाइक अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था कि ओरिजिन से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइंस की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो एक फैमिली ऑफ कर्व को वो रिप्रेजेंट करती है। अब फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करती है तो सारे के सारे कर्व के एक साथ अगर इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, जैसे अगर मैं लिख दूं कि y इक्वल्स टू mx, तो ये किसी स्पेसिफिक लाइन को तो रिप्रेजेंट नहीं करता है। m की वैल्यू 1 पुट करोगे तो अलग लाइन मिलेगी, 2 पुट करोगे तो अलग लाइन मिलेगी, 3 पुट करने पे अलग लाइन मिलेगी, तो हमारे को अलग अलग लाइंस मिलते जाएगी। तो एक तरीके से फैमिली ऑफ लाइन हो गई, तो ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। एंड ये जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए जितने वहां पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अपने को दिख रहे हैं उतने ही यहां पर हमारे को क्या देखना चाहिए, या ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि वो ऑर्डर के इक्वल होता है, तो ऑर्डर किसके इक्वल हो जाएगा, जितनी बार यहां पे इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट हमारे को देखेंगे। तो अगर हमारा ऑर्डर जो है वो 2 है मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने नजर आएंगे, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट हमारे को नजर आएंगे। एक होता पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जैसे मैंने बोला कि y इक्वल्स टू mx किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जितनी भी लाइंस जो वहां से निकल रही है ओरिजिन से उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मान लीजिए कि मैंने इसमें कंडीशन लगा दी कि ये जो है लाइन 1,2 से पास होना चाहिए, तो 1,2 से सेटिस्फाई करा दो, तो 2 इक्वल्स टू m इंटू 1, तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 2 निकल जाएगी। तो वो एक स्पेसिफिक केस होगा, एक पर्टिकुलर केस हो गया। पर्टिकुलर केस को सेटिस्फाई करने वाला सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग टोटल 3 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं भाई। 3 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। एक तो होती है वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है, यानी उसमें वेरिएबल सेपरेट हो पाएंगे और फिर हम इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे। एक होती है इसमें होमोजीनियस, एक होती है इसमें होमोजीनियस, एंड एक होती है इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। 3 टाइप की इसमें होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल में क्या होगा, x और y वाला पार्ट जो है दोनों अलग अलग हमारे को दिखेंगे। तो लाइक इस फंक्शन को जो है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी है, उसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, x का फंक्शन fx इंटू dx, gy इंटू dy, और फिर दोनों को आप प्यार से इंटीग्रेट कर दीजिए, अपने आप ही आपको क्या दिखाई देगी, इक्वेशन दिखाई देगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों कंसेप्ट। वेरिएबल सेपरेबल कब होगा, जब x वाला फंक्शन अलग कर दें, y वाला फंक्शन अलग कर दें, दोनों को इंटीग्रेट कर दो। ठीक है भाई, समझ में आ गया क्या। अभी एग्जांपल देखेंगे उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लाइक यहां पर लिखा हुआ है x y स्क्वायर प्लस 1 dx, y x स्क्वायर प्लस 1 dy, ठीक है। इसको क्या वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं क्या, ये इक्वेशन है। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, y वाला पार्ट पूरा एक तरफ कर रहा हूं, तो y dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया। x वाला पार्ट पूरा एक तरफ कर रहा हूं, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का x dx और x स्क्वायर प्लस 1 ये अलग आ गया। ठीक है, तो इसको अगर t मानेंगे तो ये dt में चला जाएगा, इसको t मानोगे तो वो dt में चला जाएगा। तो दोनों को अलग अलग हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा ln y स्क्वायर प्लस 1/2 इक्वल्स टू माइनस 1/2 ln x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c आ गया। तो ये हमारे को क्या मिल जाएगा, जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों, समझ में आ गया भाई। वेरिएबल सेपरेशन में क्या है, x पूरा एक तरफ कर दो, y पूरा एक तरफ कर दो, फिर इंटीग्रेट कर दो। एंड फटाफट से लाइक कर दो इस बात पे, इस बात पे जल्दी से जल्दी सारे बच्चे लाइक ठोक देंगे। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं फटाफट से लाइक बटन ठोक देंगे भाई,
नेक्स्ट हमारे को क्या बोल रहा है, फाइंड द कर्व फॉर विच सेगमेंट ऑफ टेंजेंट, जो टेंजेंट का सेगमेंट है कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, जहां पर हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है वहीं पर बाइसेक्ट भी हो रहा है, एंड हमारे को ये भी बोला है कि कर्व 2,3 से पास हो रहा है, यानी हमारे को पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसका निकालना। मान लीजिए कर्व है, अब ये कर्व है, इसके x, y पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो ये दो पॉइंट पे a और b पे इंटरसेक्ट करा, तो a और b का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, x, y हो जाएगा। ठीक है भाई, तो a का कोऑर्डिनेट मान लीजिए मैंने h, k बोला है, ठीक है, a का कोऑर्डिनेट मैंने h, k बोला है, b का कोऑर्डिनेट मैंने 0, k बोल दिया, तो x, y कितना आ जाएगा, h/2, k/2, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो h इक्वल्स टू 2x, k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो इसका स्लोप हम लोग लिख सकते हैं क्या भाई, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ये कितना हो जाएगा, ये इसका स्लोप आ जाएगा माइनस का y/x। ठीक है, अच्छा माइनस का y/x किसके इक्वल होगा, dy/dx के इक्वल होगा, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें कैसे मिलता है, डिफरेंशिएशन से मिलता है, dy/dx से। इसको आप वेरिएबल सेपरेबल करके इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ln mod y इक्वल्स टू माइनस ln mod x प्लस c ये हो जाएगा, यानी ln xy इक्वल्स टू c आ जाएगा, यानी xy इक्वल्स टू e टू द पावर c आ जाएगा। अब कांस्टेंट निकालना है तो 2,3 से इसको सेटिस्फाई करवा दो, तो ये कितना हो जाएगा, कांस्टेंट c हो जाएगा 6 हो गया। ठीक है, यहां पे इसको xy इक्वल्स टू c की फॉर्म में लिखा, 2,3 सेटिस्फाई कराया तो 6 आ जाएगी इसकी वैल्यू, यानी इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, xy इक्वल टू 6। क्लियर है बच्चों। हाँ तो बच्चों, वेरिएबल सेपरेबल जो होती है सबसे इजी मेथड मानी जाती है, बिकॉज यहां पर इंटीग्रेशन करने में हमारे को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, या सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन। अब इसमें कई भी बार क्या होगा कि हमारे को इस टाइप की इक्वेशन दिख रही है, मान लीजिए dy/dx इक्वल्स टू एफ ऑफ, एफ जो है फंक्शन है ax प्लस बी वाई प्लस सी का, किसका फंक्शन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी का फंक्शन है। तो इसमें एक सूटेबल सब्सटीट्यूशन अगर हम कर देते हैं तो ये क्या होगा, वेरिएबल सेपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, यहां पर बस ये जो है ना ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसकी जगह एक वेरिएबल, नया वेरिएबल पुट कर दीजिए। मान लो आप y तो ऑलरेडी इन्वॉल्व, t पुट कर दिया आपने। ठीक है, ऐसा काम करते ही ये जो इक्वेशन है वो t एंड x में वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगी। ठीक है, एग्जांपल है, करके देखते हैं। dy/dx इक्वल टू दे रखा है x प्लस वाई प्लस 1, इसको अगर मैं t बोल दूं, x प्लस वाई को t हमने बोल दिया, पूरे को भी बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, x प्लस वाई को भी बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको अगर हमने t बोल दिया तो यहां पर हमारे को डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस dy/dx इक्वल्स टू dt/dx बन जाएगा, यानी dy/dx इक्वल्स टू dt/dx माइनस 1, यानी dt/dx माइनस 1 इक्वल्स टू, यहां पर राइट हैंड साइड में आपको क्या नजर आ जाएगा, t प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, t प्लस 1 आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, t प्लस 2 बन जाएगा, बहुत ही प्यार से वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा। इसको इंटीग्रेट करा और वापस से जो t की वैल्यू है यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी, वापस से t की वैल्यू अगर यहां पे पुट करेंगे तो हमारे को x प्लस वाई, इस टाइप से दो वेरिएबल, दो इक्वेशंस दिखने लग जाएंगे। एक और इक्वेशन उसी टाइप की, dy/dx इक्वल्स टू x प्लस 2y प्लस 1, यहां पर लिखा हुआ 2x प्लस 4y प्लस 3। ठीक है, अब इसमें क्या करना होगा, आपको x प्लस 2y को t पुट करना होगा, क्योंकि यहां पर सेम लीनियर फैक्टर है बच्चों, ये ध्यान रखना। ये भी क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2y ही लिखा हुआ, बस 2 से मल्टीप्लाई हो गए। तो आपको क्या काम करना है, x प्लस 2y को t पुट करना है, x प्लस 2y को अगर t पुट करेंगे, सो आफ्टर डिफरेंशिएशन वी विल गेट 1 प्लस 2 dy/dx इक्वल्स टू dt/dx। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू 1/2 dt/dx माइनस 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये वैल्यू अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग तो हमारे को क्या मिल जाएगा, dy/dx की जगह ये मिल जाएगा, ये यहां पर ये आ जाएगा, और बहुत आराम से ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया, अलग अलग दोनों को इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद में वापस से t की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x प्लस 2y इक्वल्स टू होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि कुछ इक्वेशंस जिसमें
होमोजीनियस फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो एक्स और वाई की डिग्री क्या हो, सेम हो, एक्स और वाई की डिग्री क्या हो, सेम हो, ऐसी इक्वेशन को हम होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे होमोजीनियस फंक्शन अगर है एफ एक्स कोमा वाई, फाई एक्स कोमा वाई, तो ये सेम डिग्री के अगर हैं तो इसको होमोजीनियस इक्वेशन हम लोग बोल देंगे। dy by dx इक्वल्स टू होमोजीनियस फंक्शन एफ एक्स, होमोजीनियस फंक्शन फाई, और दोनों की डिग्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक और इसका शॉर्ट तरीका निकालने का कि अगर सर आप x को tx से रिप्लेस कर देते हो, y को ty से रिप्लेस कर देते हो, x को tx से, y को ty से, और ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए t टू द पावर n एफ एक्स कोमा वाई, तो ये n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको बस एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करना है, y बराबर vx, y बराबर vx अगर करेंगे तो ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। जो भी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था वेरिएबल सेपरेबल, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, लाइक यहां पर जरा ध्यान से देखते हैं, dy बाई dx, dy बाई dx कितना लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy लिखा हुआ है। ठीक है, होमोजीनियस है, डिग्री आप समझ ही सकते हो, होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, ये भी 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, ये भी 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है भाई, अब यहां पर हमारे को क्या काम करना होता है, y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करना होता है, तो y अपॉन एक्स इक्वल्स टू वी पुट कर दीजिए बस आप। ठीक है, तो dy बाई dx कितना आ जाएगा, v प्लस एक्स dv बाई dx, इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो। ठीक है, तो यहां पर dy बाई dx की जगह v प्लस एक्स dv बाई dx आ जाएगा, एंड राइट हैंड साइड में हमें मिल जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। इस v को इधर ले आएंगे, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v आ जाएगा। इसके बाद में बहुत आराम से ये वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा। ये जो है 2v इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये दोनों राइट हैंड साइड में चले जाएंगे। तो राइट हैंड साइड में हमारे को क्या दिखेगा, dx अपॉन x दिखेगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे को क्या दिखेगा, 2v dv अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में दोनों आराम से इंटीग्रेट हो जाएंगे, इसका इंटीग्रेशन ln x आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद में ln 1 माइनस वी स्क्वायर का मोड प्लस c आ जाएगा। ये इसको हमने log m प्लस log n लगा दिया, सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो ये बच्चों हो जाएगी होमोजीनियस इक्वेशन। एक और एग्जांपल इस पे देखते हैं हम लोग। मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ x dy बाई dx माइनस वाई tan इनवर्स y अपॉन x इक्वल्स टू x। तो सबसे पहले तो इसको dy बाई dx वाली फॉर्म में लिखेंगे, dy बाई dx वाली फॉर्म में। अच्छा, ये होमोजीनियस है कि नहीं वो भी आप लोगों को देख लेना है भाई। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो डिग्री 1 है, यहां पर डिग्री 1 है, यहां पर भी डिग्री 1 है, होमोजीनियस इक्वेशन ये बन जाएगी। यहां पर भी हमारे को क्या काम करना है, y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करना है, y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करेंगे तो dy बाई dx कितना आ जाएगा, v प्लस एक्स dv बाई dx, v प्लस एक्स dv बाई dx हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहां पर dy बाई dx की जगह v प्लस एक्स dv बाई dx हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हमारे को इस फॉर्म में कन्वर्ट होकर दिख जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दो और वेरिएबल सेपरेबल में इसको कन्वर्ट कर दो। तो यहां से हमारे को मिल जाएगा tan इनवर्स v dv इक्वल टू dx बाई एक्स। इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड में। tan इनवर्स का इंटीग्रेशन आप लोगों को आता ही होगा, इसमें बाई पार्ट का हम लोग यूज कर सकते हैं, अगर नहीं भी आता है तो। एंड dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद में और हमारे को क्या बोला है कि y इक्वल टू 0 होगा x इक्वल्स टू 1 पे, y इक्वल टू 0 होगा x इक्वल्स टू 1 पे, यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। कांस्टेंट निकालने के लिए कंडीशन दी है कि x इक्वल्स टू 1 पुट करोगे भाई साहब तो आपको y की वैल्यू 0 मिल जाएगी। x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां से अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल जाएगा। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। होमोजीनियस फॉर्म में कैसे कौन सी इक्वेशन रिड्यूस हो पाती है, जनरली हम लोग 2-3 टाइप की इक्वेशन देखेंगे। मान लीजिए लीनियर अपॉन लीनियर लिखा हुआ है, ठीक है, और ये दोनों पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो a1x b1y इक्वल्स टू t, ये तो वेरिएबल सेपरेबल में भी हम लोगों ने देखा था। किसमें देखा था, वेरिएबल सेपरेबल में भी हम लोगों ने ये चीज नोटिस करी थी। उसके अलावा मान लीजिए पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है, दोनों के दोनों पैरेलल अगर नहीं है तो यहां पर हमारे को क्या करना होगा, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा।
ठीक है, मान लीजिए दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन h को मार्क किया गया, तो यहां पर क्या सब्स्टिट्यूशन लगाना होगा, x इक्वल्स टू कैपिटल H, कैपिटल X प्लस H, y इक्वल्स टू कैपिटल Y प्लस K हम लोग लिख देंगे। ऐसा सब्स्टिट्यूशन अगर करोगे तो यहां पर ये दोनों जो है एक तरीके से कांस्टेंट इनका खत्म हो जाएगा और ये जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, होमोजीनियस फॉर्म में। लाइक यहां पर जरा ध्यान से देखते हैं, x प्लस वाई प्लस 1 2x प्लस 2y प्लस 3 है, दोनों लाइन पैरेलल है, 1/2 1/2 1/2 1/2 है, तो x प्लस वाई को t पुट कर देंगे, x प्लस वाई को t पुट कर देंगे तो हमारे को इस फॉर्म में नजर आने लग जाएगी। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल जो हम लोगों ने पहले ही देखा था। ठीक है, उसके अलावा मान लीजिए ये दोनों लाइन जो है पैरेलल तो है नहीं, क्योंकि 1/4 x के कोफिशिएंट का रेशियो 2/1 y के कोफिशिएंट का रेशियो, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी लाइन पैरेलल नहीं है। लाइंस आर नॉट पैरेलल, पैरेलल अगर नहीं है फिर हम क्या करेंगे, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, 1, -1 आ गया, तो x की जगह क्या रख देंगे, कैपिटल X प्लस 1, y की जगह क्या रख देंगे, कैपिटल Y माइनस 1 रख देंगे, तो यहां से dx और dy इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, d कैपिटल Y बाई d कैपिटल X, ये होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगा। होमोजीनियस इक्वेशन बनने के बाद में वही y इक्वल्स टू vx की फॉर्म में रख देंगे, यहां पर लिख दिया y इक्वल्स टू tx, y इक्वल्स टू tx लिखेंगे तो ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो किसकी फॉर्म में आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा कैपिटल X एंड कैपिटल Y की फॉर्म में। और फिर कैपिटल X की जगह वापस से हम लोग वही वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट करा था, कैपिटल X इक्वल्स टू क्या पुट कर देंगे, फिर लास्ट में कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x माइनस 1, कैपिटल Y इक्वल्स टू स्मॉल y प्लस 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ताकि हमें फाइनल आंसर जो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल था उसी फॉर्म में मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो आज का पार्ट हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, आज का पार्ट हम लोग यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। क्या क्या आज हम लोगों ने देखा, एक बार तो मैं वापस से रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन आप लोगों का किसकी हेल्प से, माइंड मैप्स की हेल्प से आप लोगों का वापस से रिवाइज करवा देता हूं। एंड उससे पहले मैं आप लोगों को बोल देता हूं कि बच्चों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, मजा आया है आप लोगों को, तो लाइक ठोकना एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। एंड इस सरल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी के अभी सब्सक्राइब कर डालें, आगे बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, ऑर्डर एंड डिफरेंशियल, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने बोला था डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, अगर इक्वेशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व है तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होता है उसको हम लोग ऑर्डर बोलेंगे। लाइक यहां पर मान लीजिए कि 10 बार डिफरेंशिएट करने के बाद में ये वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमने लिया है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके अलावा डिग्री की क्या होती है, डिग्री हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं। ठीक है भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी रिटन, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग डिग्री की फॉर्म में, सॉरी पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। डिग्री ऑलवेज नेचुरल नंबर होता है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में, किसी भी कर्व की इक्वेशन में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहे हैं उतनी बार उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, और उन जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स उनको रिमूव कर दो, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है और सबको रिमूव कर दीजिए आप। डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करती है ज्योमेट्रिकली। ठीक है भाई, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब वो फैमिली ऑफ कर्व निकालना है जिनको वो डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है। दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, जनरल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो क्या होता है कि एक स्पेशल केस को रिप्रेजेंट करता है, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में सेटिस्फाई करने वाला जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन सारे के सारे कर्व को एक साथ रिप्रेजेंट करने वाला कर्व होता है। ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है भाई, फिर इसको अगर हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो तीन टाइप की इक्वेशन हमारे को दिखती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेरिएबल सेपरेबल की, जिसमें x और y दोनों अलग अलग हो पाए, x एंड y के जो कोफिशिएंट्स है सब अलग अलग हो पाए, एंड उसके बाद में उसको आराम से सेपरेटली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं।
कुछ इक्वेशंस होती है जो वेरिएबल सेपरेबल में तो नहीं होती है, लेकिन उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक इसमें फंक्शन हमारे को मिलेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के जैसा, तो इसमें हमारे को क्या करना होगा, ए एक्स प्लस बी वाई को आप टी पुट कर दीजिए, वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। होमोजीनियस इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स, अगर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ सेम डिग्री लिखा हुआ है तो इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग बोल देंगे। इसको सॉल्व करने के लिए y इक्वल्स टू वी एक्स बस हमारे को पुट करना है, y इक्वल्स टू बस क्या पुट करना है, वी एक्स बस हमारे को पुट करना है। ठीक है भाई। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू, कई बार क्या होगी इक्वेशन रिड्यूस नहीं होगी, तो हम लोगों ने जस्ट देखा ही है। लीनियर अपॉन लीनियर है, लीनियर इक्वेशन अपॉन लीनियर इक्वेशन, इसमें तीन टाइप की हम लोग देखेंगे। अगर पैरेलल है तो a1x b1y को टी पुट कर दो, अगर पैरेलल नहीं है दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। x इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस h, y इक्वल्स टू कैपिटल Y प्लस के लिखना है h कोमा k, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस। इसको लाइक करना नहीं भूलना है। आई एम आस्किंग यू, रिक्वेस्टिंग यू अगेन एंड अगेन, थैंक यू सो मच। अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेई, नीट, क्लास 10th, क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।